ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBJE 2018 के क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स देंगे किस तरीके से अगर हम लोग एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि हम आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सके और अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBJE में स्कोर 40, 50, 60 इस रेंज में अटकता है, अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, अगर आपको 100, 110, 120 इस रेंज में स्कोर करना है और कम टाइम बचे, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज का फायदा उठा चुके हैं WBJE में, JEE मेन में और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में। अगर आप चाहते हो WBJE के अंदर में आप जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचो कम टाइम में, अगर आपने स्पेसिफिक WBJE की प्रिपरेशन बहुत टाइम से नहीं करी है, मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगा करके और थोड़ा बहुत नॉलेज लगा करके, थोड़ा बहुत टेक्निक्स लगा करके जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर किया था। 849 रैंक मैंने अपने टाइम पे जो है लाई थी। ठीक है, फिर मैं NIT त्रिची से पढ़ने गया था। अगर आप भी चाहते हो कि आप कम टाइम में चीज कर पाओ तो आपके लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है। एक्सक्लूसिव कोर्स की जो प्राइस है वो 499 है। आप सिर्फ 5 घंटे में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और एंड मोमेंट में भी अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें जो चीजें आप सीखोगे वो आप बहुत ही जल्दी अप्लाई करना भी सीख सकते हो। विद डिमॉन्स्ट्रेशन सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एंड टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30% पेपर जो है सिमिलर आने वाला है। एंड वो जो PDF है आपको फ्री में मिल रही होगी, साथ में टेस्ट सीरीज आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे एंड साथ में आपको एग्जाम के पहले एक वीडियो मेंटरिंग सेशन मिलेगा मेरे साथ में। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको फायदा उठाना है सारी चीजों का तो आप कॉम्बो ऑफर ले सकते हो, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। पहला लिंक आपको मिलेगा कोर्स का, दूसरा लिंक आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज का। अगर आप दोनों लेते हो कॉम्बो ऑफर में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी एंड आपको 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, कोर्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक्सक्लूसिव कोर्स है। उसके अंदर में आपको 5 वीडियोस मिलती है, 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स से रिलेटेड। दूसरा हमारे पास में मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर में आपको वीडियो मेंटरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज और फ्री में 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिलेगी। और अगर आप दोनों लेते हो तो आपको कॉम्बो ऑफर में 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी लेट मत करो। अगर आप सीरियस हो WBJE के लिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, और अगर आपके पास में अच्छी प्रिपरेशन अभी नहीं हो रखी है तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है दोनों चीजें आपको एनरोल करने के। ठीक है, और अगर आप एनरोल करते हो इसमें तो आपको विद इन 1 आवर आपको कोर्स भी दे दी जाएगी, विद इन 1 आवर आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा एंड आप जिस दिन एडमिशन लोगे उस दिन से कुछ घंटे बाद से ही आपके टेस्ट सीरीज का आपको शेड्यूल मिल जाएगा एंड आपके टेस्ट वगैरह लेने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं देर ना करते हुए इस कोर्सेज का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJE 2018 का एंड इसके अंदर हम लोग देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड, जाली जुगाड़ तरीके हम लोग देंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पिछला जो एपिसोड था ना यार, उसमें मैंने 4 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के दिखाए थे इसी पेपर से, और आउट ऑफ 4 हमने देखा था कि 3 ऑन एन एवरेज सबका सही हो गया था। आप लोग जाकर के पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, जो कॉमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। सारे बच्चे अपने कॉमेंट्स डालते रहते हैं कि भाई कितने कितने सही हुए, तो आप देखोगे ऑन एन एवरेज जो है सारे बच्चों का 3 सही हो ही गया था। मतलब एक तो मैंने करा ही दिया था और बाकी 3 में तुक्का, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगाए थे, तो उसमें से हमारे पास में जो है इजी चांसेस थे कि 2 सही होने के, तो टोटल 4 में से 3 हमारे सही होने के पूरे चांसेस थे। 2016-2017 का पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट है और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का 2022 जो WBJE है उसका एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप लोग अगर सिर्फ WBJE 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ उस प्लेलिस्ट को देखना, अदरवाइज आप जो ओरिजिनल प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ठीक है, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगा। हमारा 3 जो कोर्सेज है, एक्चुअली 2 कोर्सेज है और तीसरा उसका कॉम्बो है। एक हमारे पास में जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक्सक्लूसिव कोर्स है, ये क्या है, 5 घंटे का कोर्स है। अगर आप चाहो तो इसको आप एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप इसको परचेस करते हो तो भी आप 5 घंटे में इसको कंप्लीट कर पाओगे। आपको तुरंत 1 घंटे के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, डिजिटली आपको मिल जाएगा कोर्स, उसको आप देख सकते हो एंड उसमें सारी चीजें बताई गई है किस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में ट्रिक्स। 2021 का जो लेटेस्ट पेपर है ना, उस पर ऑन द स्पॉट ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और सारे के सारे जो हमारे ट्रिक्स के जो पैतरे होते हैं, ठीक है ना, ट्रिक्स किस तरीके से लगता है, कैसे आप 50-60 नंबर से 100-110 तक पहुंचते हो, कैसे मैं लेकर के आता है 849 रैंक, सारी चीज़ें उसके अंदर में रहेगी। अगर आप उसको देख करके जाओगे आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, बहुत आपका कॉन्फिडेंस ऑन टॉप रहेगा एंड आप उससे 30-40 नंबर तो ईजिली इंप्रूव कर पाओगे सिर्फ उस कोर्स को देखने से और उसको अप्लाई करने से। ठीक है, दूसरा हमारे पास में टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यार टेस्ट देना है, लास्ट मोमेंट में टेस्ट देना है, तो आप जब भी एडमिशन लोगे ना, आप अगर
आज एडमिशन लेते हो आपका कल से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप कल एडमिशन लेते हो आपका परसों से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने टेस्ट सीरीज को जो डिज़ाइन किया। अगर आप एक दिन पहले भी आते हो टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट लेते हो तो आपका उसी टाइम से मतलब 1-2 घंटे के अंदर अंदर भी आपका जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे भी टेस्ट को दे पाओ। और साथ में आपको 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो फ्री मिलेगी, पूरी की पूरी। काफ़ी रिसर्च हुई उसके पीछे, काफ़ी मेहनत लगी उसको बनाने के पीछे। आप देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा लिटरली, और विद सॉल्यूशन से सारी चीज़ें बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप कॉम्बो में ले सकते हो। अगर आपको दोनों चीज़ों का फैसिलिटी का फायदा उठाना है तो आप कॉम्बो में ले सकते हो। कॉम्बो में आपका 100 रुपीज़ डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट तो यार देखो, जो बच्चे मांगते हैं डिस्काउंट उनके लिए डिस्काउंट है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए डिस्काउंट है नहीं है, 100 रुपये बच रहे नहीं है बच रहे। आपको ये सोचना चाहिए आपको चाहिए क्या। अगर आपको चाहिए तो आपको ये लेना चाहिए विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग, ठीक है। प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल है, 499 इसका प्राइस है, 299 इसका प्राइस है, और कॉम्बो में 100 रुपये ऑफ है, ठीक है। ये मतलब ये ऑफ उन बच्चों के लिए जिनको लगता है यार कि यार कुछ डिस्काउंट वो वाली मेंटालिटी। बट आई नो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप डिस्काउंट को लेकर के सोच रहे हो ना, आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। या तो आप कोर्स लो ही मत, लेना है तो फटाफट से ले लो, कुछ भी प्राइस वगैरह कुछ मत सोचो, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी ज़्यादा इसको अफोर्डेबल आप लोगों के लिए रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सअप पे, एंड उनसे और डिटेल्स आप ले सकते हो अगर आपको चाहिए हो तो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इन क्वेश्चंस का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको जो है एक्सट्रीम ऑप्शंस के फंडे बताए थे, और बहुत ही ब्रिलियंट मैंने ट्रिक्स आप लोगों को बताया था। 2018 के 4 क्वेश्चन मैंने लिए थे। अब और 4 क्वेश्चन मैं उसी पेपर से ले रहा हूँ। तो ये आप ध्यान रखना कि ट्रिक्स जो है सिर्फ 4 क्वेश्चन में नहीं लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है हमारे पास में ट्रिक्स लगते हैं, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस जो हमारे पास में है यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट और कोर्स के अंदर में, वो ये है कि कोर्स में ना आपको पूरा पेपर में ट्रिक्स लगा के दिखाया जाता है। यहाँ पर जो आपको 4 क्वेश्चन मिले हैं, और ये 4 क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो मैंने पहले से लिख रखे हैं और फिर आकर के आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। बट कोर्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, जो पूरा का पूरा फुल पेपर ऑफिशियल पेपर के अंदर में ट्रिक्स लगता है और ऑन द स्पॉट लगता है। मतलब आंख में पट्टी बंधी हुई हो मेरी, और पहली बार पट्टा खुल रहा हो और पहली बार मेरी आंखों के सामने क्वेश्चन पेपर आ रहा हो, उस एटीट्यूड को रखते हुए, उस ऑनेस्टी को रखते हुए जो है ट्रिक्स लगा करके आप लोगों को दिखाया जाता है। अब देखो, मैंने कई बार एक्सट्रीम ऑप्शंस के फंडे की बात करी है, ठीक है, लेकिन वो फंडा कई बार काम नहीं आता। जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप एक्सट्रीम वाला फंडा लगा दोगे तो आप 250 जो 2500 है इसको एलिमिनेट कर दोगे, आप जो है 40,000 को एलिमिनेट कर दोगे, और आप जो है 5,000 और 20,000 में से तुक्का लगा दोगे, ठीक है। बिकॉज जो मेरा पिछला वीडियो था वो ये कहता है कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, बट हमेशा वो फंडा काम नहीं करेगा। सो व्हाट यू हैव टू फर्स्ट सी इज, देखो जो एक्सट्रीम वाला फंडा है ना, वो 10 में से आपके 7-8 क्वेश्चन में काम कर जाएगा, बट 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वो काम नहीं करेगा। तो आपको एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा लगाना चाहिए, लेकिन तब लगाना चाहिए जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये 10,000 है। अब इसको क्या करना है, इसको हमारे पास में करना है डबल। क्या करना है, डबल करना है। अब देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, आपको हल्का फुल्का, अगर आप लैम्डा इक्वल टू h/mv है ना, mv इक्वल टू √2km है ना, फिर k इक्वल टू q इंटू v, तो आपको हल्का फुल्का सा आइडिया रहेगा कि ये रूट जो लैम्डा है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √q है। ये आपको हल्का फुल्का सा आइडिया होगा। अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं भी है तो हल्का फुल्का सा आइडिया होगा। सो कभी भी आपको तुक्का लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको कह रहा है कि भैया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा जब वेवलेंथ डबल हो जाए, तो ऐसे केसेस में आपको डबल है ना, तो या तो 4 गुना कर दो या तो रूट, मतलब समझ रहे हो आप बात को। तो 10,000 है ना, उसको या तो 4 गुना बढ़ा दो 40,000 कर दो, या तो 4 गुना कम कर दो 2,500 कर दो। क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फील आता है कि भाई अंडर रूट में कुछ था, है ना। देखो थोड़ा बहुत पढ़ाई तो सारे बच्चे करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे को रहता है कि कुछ तो अंडर रूट में कुछ होगा यार, ठीक है। अब अगर अंडर रूट में कुछ होगा तो भैया अगर ऊपर होगा अंडर रूट, है ना, रूट अगर ऊपर होगा तो 40,000 होगा, है ना, 4 गुना होगा तभी तो रूट के अंदर में 2 आएगा। और अगर डिनोमिनेटर में होगा, जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो 1/4 हो जाएगा, ताकि उल्टा होकर के फिर से रूट के अंदर में 2 आ जाए बाहर, है ना। तो इसीलिए अगर हमें 10,000 दिया हुआ है और हमें डबल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 4 गुना कम या फिर 4 गुना ज़्यादा, इन दो में से एक तुक्का लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझो। हर वक्त ये नहीं कि आंख बंद करके एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। आप करो एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट, बट जहां आप कुछ कर सकते हो वहां उस पर मत जाओ। अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तब आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करके तुक्का मारो, आपके 10 में से 7-8 बार जो है आप सही एलिमिनेट करोगे, बिल्कुल सही करोगे। लेकिन जो 2-3 बार भी है जब वो चीज़ काम नहीं करता है, तो उस टाइम पे अगर आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो ऐसे, तो कर लो ना,
है ना। सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, 10,000 है, डबल करने बोला था। अब 10,000 है, डबल करने बोला है, तो जो आंसर होगा ना वो या तो 4 गुना ज़्यादा होगा या तो 4 गुना कम होगा, क्योंकि अंडर रूट का कहीं ना कहीं रोल आता है। इतना हर बच्चे को पता होता है, और अगर आपको इतना पता है तो आप या तो 40,000 तुक्का मारो या तो 2,500 तुक्का मारो, आपके तुक्के इन दोनों में से कोई एक सही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बिकॉज अंडर रूट का फंडा है तो यहाँ पर 2,500 वाला सही होगा, क्योंकि 1/4 हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, है ना, तो रूट के अंदर में 4 आ जाएगा और फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं आपको, कभी भी इस टाइप के ऑप्शंस हो, ठीक है ना, तो ये 1-1 और 0-0 इस टाइप के ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दिया करो। देखो एलिमिनेशन के बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होते हैं, जिसमें से एक एक्सट्रीम वाला फंडा था जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, राइट। उसी तरीके से ये भी एक एलिमिनेशन का टेक्निक है। कभी भी आपको ऐसा दिया हुआ ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिए हुए हो, 1-1, 0-0 और 1-0-0-1, तो 90% ऑफ द केसेस में 1-0 या फिर 0-1 इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, यही करेक्ट आंसर होता है। ये 1-1 और 0-0 वाला 90% ऑफ द केसेस में सही नहीं होते हैं। आप उठा करके देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, ये साइकोलॉजिकल बात है, ठीक है। दोनों 0-0 हो गए, दोनों 1-1 हो गए, ये थोड़े से कम चांसेस होते हैं। ऑल्दो अगर आप बाहर से मैथमेटिकली देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार एक एक ऑप्शन करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार 0-0 और 1-1 जो है ना थोड़े से अनकॉमन है, कम बार देखने को मिलते हैं। 1-0-0-1 ये सब जो है थोड़े से ज़्यादा बार देखने को मिलते हैं। सो आप क्या कर सकते हो ना, आप मेरे साथ ना प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इस तरीके से चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, बी और डी में से तुक्का लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम बी और सी में से तुक्का लगाएंगे, और थर्ड और फोर्थ का अभी हम लोग मामला देख लेते हैं पीछे, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखना था, समझना ध्यान से। इवन इफ वी एलिमिनेट वन ऑप्शन, देखो हमारा क्या है मार्किंग पैटर्न, क्या है, जैसे जेई मेन का मार्किंग पैटर्न होता है तो क्या होता है, +4 -1 होता है। WBJE का भी वैसा ही है, +1 -1/4। तो ये ऐसे जो टाइप के मार्किंग पैटर्न होता है ना, इसमें ऑलरेडी एक फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है, देखो समझना। अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें से आपके 1 सही होंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, है ना, और 1 सही होंगे तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, +1, है ना। तो आपके 3 गलत भी होंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, फिर 1 सही होगा तो 3 गलत होगा, तो आपके कटेंगे कितने, -3/4, है ना। तो 1 मार्क्स आया और 3/4 मार्क्स गया, तो ओवरऑल आपका +1/4 आ गया आपका, है ना। तो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप हर 4 क्वेश्चन में 1/4 उठा लोगे। तो आप 40 क्वेश्चन में सोचो कितने उठा लोगे, है ना, बहुत सारे उठा लोगे। आप 10/4 उठा लोगे, थोड़े बहुत नंबर आप उठा लोगे, समथिंग पॉजिटिव में ही आप उठाने वाले हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर हर 4 क्वेश्चन में आप इतना उठा लोगे, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 0.25 उठा लिया, तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 2.5 उठा लोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 5 नंबर उठा लोगे। पॉजिटिव तो उठाया ना, नेगेटिव में तो नहीं गया, ठीक है। तो ये मार्किंग पैटर्न में हल्का सा फ्लॉ है। जेई मेन में ना ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे +4 -1 रहता है, तो वहाँ आप ये चीज़ करके देखोगे ना, आपको सिग्निफिकेंट नंबर थोड़े से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बिकॉज WBJE में +1 मार्क्स मिलता है तो वहाँ उतना सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा, बट स्टिल इट इज कमिंग इन द पॉजिटिव साइड। अब ये समझो, अगर 4 ऑप्शन में भी अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कह रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव स्कोर आ रहा है, तो अगर हमारे पास में 3 ही ऑप्शन हो, ठीक है, तो हमारा स्कोर और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम 4 में से 1 सही कर रहे थे, अब हम 3 में से 1 सही करेंगे। 3 में से 1 सही करेंगे तो हमारा स्कोर जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, क्योंकि अब हर 3 में से 1 सही हो रहे हैं, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो कभी भी आपका एक ऑप्शन भी अगर एलिमिनेट होता है ना, आप उसको एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। फेवरेबल तब रहता है जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो, फिर 2 में तुक्का लगाओ। लेकिन अगर एक भी आपसे एलिमिनेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, कर लो ना एलिमिनेट। उसके बाद में आपकी इच्छा है, तुक्का लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, है ना। मैं तो लगा लेता हूँ, और मैंने लगाया था, ठीक है। इनफैक्ट एक भी ऑप्शन एलिमिनेट ना हो मैं तो तब भी लगाता हूँ, इसीलिए पूरी की पूरी सीरीज है तुक्का ट्रिक्स। तुक्का ट्रिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अगर एक्चुअल सॉल्विंग करके अगर आप नहीं जादवपुर पहुंच पा रहे हो लेट से, तो क्या आप हार मान जाओगे, क्या आप ड्रॉप ले लोगे, क्या आप छोड़ दोगे, उम्मीद छोड़ दोगे, आप ऐसी कोई भी कॉलेज में पढ़ लोगे, नहीं। वो जो आपके पास में टाइम है, वो जो आपके पास में 2 पेपर है 2-2 घंटे के, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, वहाँ पर आप ट्रिक्स लगाओगे, तुक्के लगाओगे। बिकॉज आप 80 नंबर लाओ चाहे आप 90 नंबर लाओ, अगर आपको दोनों में जादवपुर नहीं मिला मतलब नहीं मिला, ठीक है। तो आप 80 ला करके ना मिले, 90 ला करके ना मिले, या 70 ला के ना मिले, बात बराबर है, कोई आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में यू हैव टू टेक सम रिस्क, क्योंकि आपके पास में जो बचे हुए नंबर होते हैं ना, कोई बच्चा अगर 80 नंबर ला रहा है तो बाकी के जो 120 नंबर है वो भी तो बचे हुए हैं ना, उसमें अगर ट्रिक्स इस तरीके से लगा लिया जाए
कि ये बच्चा 20-25 नंबर बढ़ा ले और 105 110 पे पहुंच जाए तो इजीली उसको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। मैंने यही किया था। मैंने देखा भाई देख तुझे 70-80 नंबर आते हैं, 60 नंबर एक्चुअली मैं अगर आपको एग्जैक्ट अपना सिचुएशन बताऊं तो मेरे 60 नंबर के मेरे को आते थे। वो 60 से ना मैं 105 110 तक लेके गया था अपने स्कोर को, वो भी 2 बार, 2016 में भी 2017 में भी। ठीक है, 16 में मेरी रैंक आई थी 2400 समथिंग और 2017 में मेरी रैंक आई थी 800। WBJ में 800 इज़ अ वेरी गुड रैंक। तो ये कैसे हुआ था, 60 नंबर के आसपास मेरे को आते थे, 60-70 के आसपास मेरे को आते थे, वहाँ से मैं 105 110 तक लेके गया था सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स की वजह से, तुक्के की वजह से। जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं उसमें आप किस तरीके से तुक्का लगा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको बोल रहा है यार एक ये है ए बी और ए सी है। ठीक है, तो आप समझ लो कि यार ए बी और ए सी कैसा होगा, मतलब आप ए बी और ए सी है तो आप ए पॉइंट मान लो इसको, है ना, तो आपका ए बी हो जाएगा ये लेट से, है ना, और ए सी हो जाएगा आपका ये लेट से। तो ये जो एंगल आएगा आपका ए बी और ए सी के बीच में, ए बी और ए सी के बीच में आपका जो एंगल आएगा, ए बी और ए सी के बीच में आपका जो एंगल आएगा वो ये एंगल आएगा, है ना। ए बी और ए सी के बीच में आपका जो एंगल आएगा वो ये वाला एंगल आएगा, राइट। तो अब ये वाला जो एंगल है ना, ए बी और ए सी के बीच में आपका जो एंगल है, ए बी और ए सी के बीच में आपका जो एंगल है, ये आप कैसे निकाल सकते हो, नॉर्मल वेक्टर से निकाल सकते हो। कैसे, कॉस थीटा ए डॉट बी बाई ए बी, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो कॉस थीटा हो जाता है ए डॉट बी बाई ए बी। तो आप वहाँ से कॉस इनवर्स निकाल सकते हो बड़े इजीली। अगर आप वो चीज़ निकालोगे तो आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे, है ना, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 3 + 2 + 1, तो डैट विल बी 6 अपॉन नीचे क्या आएगा ए बी, तो इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड, तो डैट विल बिकम रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर 9 + 1 + 1 11, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 रूट 6। ठीक है, तो 6 अपॉन रूट 11 रूट 6 आ जाएगा, तो रूट 6 अपॉन रूट 6 विल बी रूट 6, तो रूट ओवर ऑफ 6/11 आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो कितना आ गया थीटा कॉस इनवर्स रूट 6/11, तो कितना आ गया कॉस इनवर्स रूट 6/11। पट दिस विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ये बी ए सी है, ये एंगल बी ए सी है ना, ये एंगल बी ए सी है, समझ रहे हो। बी ए और सी ए के बीच का जो एंगल है, या फिर ऐसा कह लो कि ए बी और ए सी के बीच का जो एंगल है वो हमने निकाला है, एंड दैट इज रूट 6/11। बट हमें क्या चाहिए, हमें एंगल ए बी सी चाहिए, हमें एंगल ए बी सी चाहिए, मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल ए बी सी चाहिए। डैट मीन्स हमने जो निकाला है वो गलत है, और हमने जो निकाला है वो गलत है, मतलब हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। बाकी 3 में तुक्का लगा लो ए सी डी में से। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। बाकी 3 में आप तुक्का लगा सकते हो, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है, नॉर्मल आप वेक्टर्स लगाओगे सॉल्व तो हो जाएगा। बट अगर यार कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके नहीं गया, तो वो होप छोड़ देगा ना यार। तो कुछ होप नहीं छोड़ो, आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एलिमिनेट करके आप तुक्के लगाओ, आपका स्कोर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। सोचो अगर आपने 30 क्वेश्चंस में भी, सोचो अगर आपने लेट्स से 40 क्वेश्चंस है आपके पास, ठीक है, 40 क्वेश्चंस में आपने एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, ठीक है, तो अब आपके 40 में से 13 सही होने की प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे हो आप बात, 1/3 प्रोबेबिलिटी हर क्वेश्चन के सही होने की बन गई। अगर आपने एक एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया तो सब में 40 के 40 में, तो 40 में से 13 सही हो जाएगा, तो 13 सही हो जाएगा तो आपके 13 नंबर आएंगे पॉजिटिव, है ना, और नेगेटिव जो होंगे वो 13 से कम होंगे, काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो कुछ आपके पॉजिटिव स्कोर आएंगे, जैसे मान लो आपने 40 में से 13 सही किया, तो गलत कितने हुए, 27 गलत हुए। 27 गलत हुए तो कितने मार्क्स आपके गए, है ना, 6 6.5 नंबर आपके गए। तो 13 नंबर अचीव किया, 6 6.5 नंबर गवाया, तो लगभग 6.5 नंबर आपने कमा लिया ओवरऑल नेट। तो ये जो ओवरऑल नेट आपने 6 6.5 नंबर कमा लिया ना, इसी से आपकी जो WBJ की रैंक है वो 10,000 से 5,000 पहुँच जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। जिस डेंसिटी में आप रहोगे ना, जो भी बच्चा रहता है 70-80 नंबर इस रेंज में रहता है, तो वहाँ से अगर आप 6 नंबर 10 नंबर भी बढ़ाते हो ना, आपकी बहुत, और ये तो सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन की बात है ना, ठीक है, और 40 नंबर मतलब आपके मैथ्स में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगते हैं, केमिस्ट्री भी तो है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हमारे एक सेक्शन है, केमिस्ट्री में हमारे एक सेक्शन है, फिर मैथमेटिक्स भी है, तो टोटल आप देखो कि आपके उसमें बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यहाँ पर लगा सकते हो। इतना तो आपको सिंगल करेक्ट में ही मिल जाएगा 40 क्वेश्चन PCM मिला करके, फिर आपके पास में मल्टी करेक्ट वगैरह भी है, वहाँ पर भी ट्रिक्स लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और ये तो मैं वो अजम्पशन ले रहा हूँ जब आपने एक एक ऑप्शन ही एलिमिनेट किया। आप हर क्वेश्चन में थोड़ी एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन में 2-2 एलिमिनेट कर दोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। जैसे आपने यहाँ पर 2 एलिमिनेट कर दिया था, यहाँ पर 2 एलिमिनेट कर दिया था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे 2 एलिमिनेट हो चाहे 1 एलिमिनेट हो रहा है, मतलब गो फॉर द तुक्का, ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी चॉइस एंड एट योर ओन रिस्क, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा जो होता है डायमेंशनल
एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं, डायमेंशंस लगाने वाले हैं। और मुझे जहाँ तक है इसका आंसर आई डोंट रिमेंबर, शायद सी इसका आंसर था, आई डोंट रिमेंबर, अभी चेक कर लेंगे। मैं एक बार सी का डायमेंशन डायरेक्टली चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमको यहाँ पर चाहिए क्या, हमको यहाँ पर चाहिए टाइम पीरियड। तो मैं डायरेक्टली सी चेक कर रहा हूँ, सी अगर नहीं आया तो कुछ और चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में रो है, रो क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रूट ओवर ऑफ मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मैं m लिख देता हूँ और वॉल्यूम की जगह मैं लिख देता हूँ l क्यूब, ठीक है। और r है हमारे पास में रेडियस मतलब लेंथ, तो लेंथ का क्यूब कर देता हूँ मैं, ठीक है। और सरफेस टेंशन हमारे पास में होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर l क्यूब और l क्यूब कट जाएगा। फोर्स हमारे पास में होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास से मास भी कट जाएगा। एक्सेलरेशन हमारे पास में होता है वेलोसिटी बाई टाइम, तो इसको मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी बाई टाइम, है ना। अब वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर मतलब कि टी, और हमें चाहिए क्या था, टी। तो सही क्या है, सी। क्या आपको बात समझ में आ गई, है ना। तो यही था, मतलब आप डायमेंशन लगा सकते हैं, आप चाहो तो ए में डायमेंशन लगा लो, तो आपका नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। आप करके देख लो, आप इसको करोगे ना, रूट ओवर ऑफ डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, है ना, ठीक है। फिर रेडियस की जगह एल आएगा, सरफेस टेंशन की जगह फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा, तो एल एल काटोगे, यहाँ पर एक एल बचेगा। फोर्स की जगह आप लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मास काट दोगे, एक्सेलरेशन की जगह लिखोगे वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी की जगह लिखोगे लेंथ बाई टाइम। तो आपका फाइनली पता है क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब कि आपका आएगा टी बाई एल, लेकिन हमको तो सिर्फ टी चाहिए था, तो ये एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो। क्या आपको बात समझ में आ गई। तो इसको कहते हैं हम लोग डायमेंशंस लगा करके, डायमेंशन एनालिसिस करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। आप डायमेंशंस अगर आपको सॉल्व करना, बेसिक डायमेंशंस है, मतलब डेंसिटी डाल दिया, रेडियस डाल दिया, सरफेस टेंशन डाल दिया, सब कुछ डाल दिया और चेक कर लिया कि जो ओवरऑल आ रहा है, के का खैर कोई डायमेंशन होता नहीं, कांस्टेंट है। तो सब कुछ चेक करके हमने देख लिया कि जो हमारा फाइनल डायमेंशंस है वो टाइम पीरियड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होता है, कई बार हमको एक्चुअल एक्सप्रेशन जानने की भी जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ डायमेंशन से ही क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सही है या फिर नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो हमने थर्ड क्वेश्चन में ACD में से तुक्का लगाना था, और फोर्थ क्वेश्चन में हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया सी। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर आ गया वो है सी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट से 2 मिनट के अंदर में ना वेरीफाई कर लेते हैं, इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है सारे आंसर्स को, ठीक है। फटाफट से मैं बुक ले लेता हूँ, ये हमारे पास में ना यहाँ पे बुक है, ठीक है। अगर आपके पास में ये बुक नहीं अवेलेबल है तो भी टेंशन मत लो, जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है ना जिसके बारे में आपको बताया, उसमें इस बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और साथ में इसके अलावा भी जो है बहुत रिसर्च करके 1000+ टोटल क्वेश्चंस का आपको सेट मिलेगा, पूरा PDF मिलेगा आपको, और वो आपको फ्री में मिल जाएगा। मतलब टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करोगे ना, उसके साथ में फ्री में आपको मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ तो खैर है ही, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जब आप ज्वाइन करोगे तब से आपका टेस्ट सीरीज़ जो स्टार्ट हो जाएगा, शेड्यूल आपको जो है मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। अगर बाई चांस ये बुक आपके पास में नहीं है तो टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट फॉर यू, और अगर ये बुक आपके पास में है, आप सेल्फ स्टडी करते हो, देन आपको जरूरत नहीं है। अगर आप इसी बुक से टेस्ट वगैरह देना जानते हो, बढ़िया बात है, आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 2018 का पेपर है, और ये जो क्वेश्चन है इसका मैं आंसर अभी देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 लिया था हमने, 10th लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10th फटाफट से देख लेते हैं। 9 का आंसर है डी, 10th का आंसर है सी। 9 का आंसर है डी, 10th का आंसर है सी, ठीक है। 9th का आंसर है डी और 10th का आंसर हमारे पास में सी, ठीक है। तो यहाँ पर 9th मतलब कि ये डी हो गया, मतलब कि ये हो गया हमारा 2500, और इसका आंसर हमारे पास में क्या है, सी है, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास में क्या हो गया, सी हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या है, फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। फिर हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया था, और बाकी 3 में से हमको तुक्का लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दिया हुआ है ए, ठीक है। तो 14 का आंसर जो हमारे पास में है ए, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास में है ए। तो 14th का आंसर हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसका आंसर है ए। एक एलिमिनेट किया, 3 में से तुक्का लगाया है, और इसका हमारे पास में आंसर है सी, ठीक है। ये तो हमने एग्जैक्टली सॉल्व कर लिया। स्टिल मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ इसको, ठीक है। स्टिल मैं एक बार इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 17 है बुक का, तो क्वेश्चन नंबर 17 को मैं यहाँ पर वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पर बिल्कुल सी है, ठीक है ना। तो यही चीज़ थी यार, यही हमारे पास में ट्रिक्स थे। अभी हमने टोटल 8 क्वेश्चन देख लिया है WBJE के दोनों एपिसोड 2018 के। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दे ही दिया, ठीक है। एक मैंने ही सॉल्व करके दे दिया, और बाकी 3 में से आई गेस
चलो एक मान लेते, बाकी 3 में कोई एक तो आप लोग सही कर ही लोगे, मतलब 2 आप लोग सही कर लोगे आउट ऑफ 4। तो पिछले वीडियो में 4 में से हमने 3 सही किया था और इसमें हम मिनिमम बता रहे हैं 4 में से हम 2 सही कर रहे हैं, तो मतलब हमने 5 सही कर लिया आउट ऑफ 8। अभी खत्म नहीं हुआ है, WBJ 2018 के फिजिक्स के ही अभी और क्वेश्चन आने बाकी हैं जो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो अभी सिर्फ फिजिक्स चल रहा है, फिर केमिस्ट्री आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, ऐसे आपको समझ में आएगा हम कितने ज़्यादा क्वेश्चन में जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स और जाली जुगाड़ मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।